हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो अगर सॉलिड फॉर्म में है और उन्हें अगर आप हीट करोगे, सफिशिएंटली अगर उन्हें हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस लिक्विड को आप सफिशिएंटली हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर गैस को आप सफिशिएंटली कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो यही ट्रेंड फॉलो करते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। बट फ्यू सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो अगर सॉलिड फॉर्म में है और उन्हें अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो रहा है वहाँ पे? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर गैस को आप कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं या फिर गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें बोला जाता है सब्लिमेशन। तो हम सब्लिमेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस बिकॉज ऑफ द हीटिंग, और कन्वर्शन ऑफ गैस और वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड बिकॉज ऑफ कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। तो जो सॉलिड सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन हो रहा है उन्हें बोला जाता है सबलाइम। जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है उसे हम सबलाइम बोलते हैं। और गैस को कूल करने के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलता है उस सॉलिड सब्सटेंस को बोला जाता है सब्लिमेट। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो सॉलिड सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है, सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज नोन एज सबलाइम, और जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ द गैस इज नोन एज सब्लिमेट। सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग ऑफ वेपर्स ऑफ सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेट। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है नैप्थलीन बॉल्स का। ये जो नैप्थलीन बॉल्स है वो आपको पता होगा, हमारे घर पे जो भी कपड़े होते हैं वहाँ पे इंसेक्ट्स ना लगे, इसलिए हम वो कपड़ों के बीच में वो नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं। और कुछ दिनों के बाद अगर हम वहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वो नैप्थलीन बॉल्स वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नैप्थलीन बॉल जो होते हैं उनके पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। वो जो नैप्थलीन के सॉलिड बॉल्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होते हुए डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे आपको कोई भी लिक्विड रेसिड्यू नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि वहाँ से नैप्थलीन बॉल जो है वो डिसअपियर हो गए, बट वो डिसअपियर नहीं हुए थे। वो वहाँ से सॉलिड जो भी बॉल्स थे वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो गए और गैसेस वहाँ से एस्केप हो गई। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई द नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नैप्थलीन बॉल जो होते हैं उनके पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी लिक्विड, इसलिए वहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता और वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसके और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आयोडीन, इसका भी सब्लिमेशन होता है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी सब्लिमेशन करता है। और सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस बोला जाता है, ये भी सब्लिमेशन परफॉर्म करता है। ये जो सॉलिड CO2 है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है और वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। वहाँ पे लिक्विड फॉर्म नहीं होता, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसे ड्राई आइस बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा ऑर्डिनरी आइस होता है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अगर आप उसे हीट करोगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सॉलिड CO2 का ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसका लिक्विड में कन्वर्शन नहीं होता, इसलिए उसे बोला जाता है ड्राई आइस। इसके बाद यहाँ पे एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे क्या किया है, मैंने अभी जो आपको बताया था एग्जाम्पल में, अमोनियम क्लोराइड जिसका सब्लिमेशन होता है वो यहाँ पे लिया है। ये एक चाइना डिश है जिसमें अमोनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो चाइना डिश थी उसे हमने रखा है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर हमने ये एक फनेल रखा है इन्वर्ट करके यहाँ पे हमने फनेल रखा, और इसके ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया ताकि यहाँ से जो वेपर्स है वो एस्केप ना हो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बर्नर से यहाँ पे हीट देना स्टार्ट करेंगे। हीट करने की वजह से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेबल कंपाउंड है, इसका सब्लिमेशन होता है, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये अमोनियम क्लोराइड का डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे वेपर्स बन रहा है, और अभी ये वेपर जो है वो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। ये जो इनर वॉल है फनेल की, वो इनर वॉल पे वो कलेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस कूल नेचर ऑफ दिस इनर साइड, वहाँ पे वो गैस से, वेपर से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में। यहाँ पे जो ये इस तरह से ये दिख रहा है कलेक्शन आपको, ये अमोनियम क्लोराइड है,
जो वेपर से कन्वर्ट हो गया है सॉलिड में। यहाँ पे सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया था और ये वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद ये वेपर्स डायरेक्टली गैस वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड जो है इसका सब्लिमेशन हो सकता है, सब्लिमेशन होता ही है। तो ये हो गया सब्लिमेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बट ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। इसके पहले मैं बता रहा था कि हीट जो है हमें देनी पड़ती है या कूल करना पड़ता है स्टेट चेंज करने के लिए। बट अगर आपको ध्यान रखने में अगर तकलीफ हो रही है कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना पड़ेगा या फिर कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूल करना पड़ेगा, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस तरह से लिख लो। पहले सॉलिड लिखो, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, इस तरह से सीक्वेंस में लिखो। उसके बाद बीच में इस तरह से एरो दिखा दो। और इसके बाद ध्यान में रखो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाओगे तो हीट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाओगे तो हीट करना पड़ेगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट करना पड़ेगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर जाओगे, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कूल करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हीटिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन कूलिंग। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप जल्दी आंसर कर पाओगे। तो यही जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया उसका यूज़ करके मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेट चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम ज़्यादा करना पड़ता है। इसके साथ साथ और एक फैक्टर है, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर भी कम ज़्यादा करके आप स्टेट चेंज कर सकते हो। बट हाउ? इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने गैस फिल करी है। आपको पता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत कम होता है। अभी यहाँ पे जो हमने गैस फिल करी है उसमें हमने एक पिस्टन रखा है। ये जो पिस्टन है उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से फोर्सफुली वो पिस्टन को नीचे लाएंगे और यहाँ से वो पिस्टन को नीचे लाने की वजह से ये जो पार्टिकल्स थे ये पार्टिकल एक दूसरे से पास आएंगे। ये देखो यहाँ पे ये पिस्टन नीचे आ गया जिसकी वजह से ये गैस के पार्टिकल जो थे वो एक दूसरे के पास आ गए। हमें पता था कि गैस के जो पार्टिकल हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अभी ये पास आ गए ये पार्टिकल्स, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैस पार्टिकल गेट क्लोजर, ये एक दूसरे के पास आने की वजह से उनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, मतलब प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें कूल भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की वजह से हीट रिलीज होती है। वो हीट को कम करने के लिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ता है और स्टेट चेंज करने के लिए भी हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है। क्योंकि इसके पहले अभी मैंने आपको बताया कि गैस से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना हो, जो कि अभी हम कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, मतलब गैस का कन्वर्शन लिक्विड में किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम करके और प्रेशर इंक्रीज करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड का कन्वर्शन हो रहा है फ्रॉम गैस, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो बैकवर्ड डायरेक्शन कूलिंग, यहाँ पे मैंने अभी बताया था बैकवर्ड डायरेक्शन कूलिंग। तो यहाँ पे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कूल करो, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करो और प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। तो ये हो गया एक इंटर कन्वर्शन, किसके हेल्प से, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। इसके बाद सॉलिड से गैस में अगर, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉलिड से गैस डायरेक्टली हम जा रहे हैं, सॉलिड से गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या करना पड़ेगा, हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सॉलिड से गैस में अगर जाओगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। और इसके साथ अगर प्रेशर हमने डिक्रीज किया तो भी सॉलिड से गैस में क्या होता है, कन्वर्शन होता है। मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करो और प्रेशर डिक्रीज करो। इसका एग्जांपल है सॉलिड CO2। जो भी सॉलिड CO2 होता है वो सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस, वो सॉलिड फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर में स्टोर करना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर सॉलिड CO2 को हमने हाई प्रेशर में स्टोर नहीं किया, उसे हम
पहले कंसिडर करो हम उसे हाई प्रेशर में स्टोर कर रहे थे, ये है सॉलिड CO2, उसे हम हाई प्रेशर में क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। हाई प्रेशर में स्टोर करने की वजह से वो सॉलिड की फॉर्म में ही था, उसे हमने नॉर्मल प्रेशर पे लाया, आउटसाइड हम उसे लेके आए नॉर्मल प्रेशर पे। क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, उसे हम हाई प्रेशर में स्टोर कर रहे थे, प्रेशर ज़्यादा था, अभी हमने उसे बाहर लाया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर लाने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, वहाँ से वो डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए वो सॉलिड CO2 को सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए हमें उसे हाई प्रेशर में स्टोर करके रखना पड़ता है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड CO2 इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सॉलिड CO2 जो है वो नॉर्मल प्रेशर पे डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसलिए हमें उसे हाई प्रेशर में स्टोर करना पड़ता है ताकि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट ना हो।